ऑलराइट, सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो अगले 30 दिन का एक सीरीज चला रहा है जिसका नाम है 30 डे फुल स्टैक प्रोजेक्ट सीरीज। सो इसके अंदर हम मतलब कि 6 प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। उस 6 प्रोजेक्ट को डिवाइड किया और उसका क्या क्या नाम है उसको बात करते हैं। ये एक फुल स्टैक प्रोजेक्ट की सीरीज है। और जैसे कि सबसे पहला प्रोजेक्ट का नाम रखे हम ऑथ सिस्टम, ठीक है। उसके बाद सेकंड प्रोजेक्ट का नाम रखें ई कॉमर्स वेबसाइट। उसके बाद थर्ड जो है ना उसका नाम रखें जॉब ट्रैकर वेबसाइट। उसके बाद इंस्टाग्राम का क्लोन को क्रिएट करेंगे। देन हम रियल टाइम चार्ट एप्लीकेशन को समझेंगे। अभी इसका जो टाइम पीरियड है उसको भी यहीं पे अटैच किए, जैसे कि सबसे पहले डे 1 से लेकर डे 6 तक ये पहला प्रोजेक्ट है जिसको आज से स्टार्ट करेंगे। इसका नाम है ऑथ सिस्टम। इसके बारे में क्रिएट करेंगे, उसके अंदर क्या क्रिएट करेंगे उसको अभी डिस्कस करते हैं। इसके बाद फिर अगला प्रोजेक्ट जो है ना उसको 7वां दिन से लेके मतलब 7 से लेकर 12 तक डिवाइड किए हैं जिसका नाम है ई कॉमर्स, ठीक है। उसके बाद हम फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे जिसका नाम है जॉब ट्रैकर वेबसाइट। इसको क्रिएट करेंगे 13 से लेकर 18 तक, ठीक है। मतलब ये है कि हर एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए एक मतलब 6 दिन का टाइम ले रहे हैं, 6 डे का टाइम लेके उस प्रोजेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसी तरह है, सब में कंसेप्ट सीखेंगे। जैसे कि ऑथ के अंदर ऑथ का कंसेप्ट सीखेंगे, ऑथराइजेशन होता है। उसके बाद ऑथेंटिकेशन का कंसेप्ट होता है, इसको समझेंगे। उसी तरह ई कॉमर्स के अंदर जैसे कि कार्ड कैसे बाय होता है, पेमेंट गेटवे कैसे ऐड करते हैं, जैसे कि आप किसी प्रोडक्ट को कैसे लिसनिंग कर सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में समझेंगे। और आप किसी प्रोडक्ट को कैसे बाय कर सकते हैं या ऑर्डर कर सकते हैं उसके कंसेप्ट को समझेंगे, ठीक है। बाद हम जॉब ट्रैकर के अंदर कंसेप्ट समझेंगे। उसी तरह इंस्टाग्राम का क्लोन है और रियल टाइम चार्ट एप्लीकेशन जैसे व्हाट्सएप पे करते हैं उसी तरह कैसे होता है वेब सॉकेट का यूज करके उसको समझेंगे, ठीक है। सो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप क्या कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक सब्सक्राइब तो बनता है, जब हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आप मेरे लिए एक सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले ऑथ सिस्टम के कंसेप्ट को समझते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि ऑथ सिस्टम इसका हम नाम रखें क्योंकि इसका जो फुल स्टैक ऑथ सिस्टम है इसका गोल क्या है कि यहाँ पे लिखे। इसके अंदर क्या है कि हमको एक वेबसाइट क्रिएट करना है जिसके अंदर यूजर लॉग इन कर सकता है और यूजर साइन अप भी कर सकता है। उसके बाद यूजर अपना पासवर्ड को फॉरगेट कर सकता है वाया ईमेल, मतलब कि ईमेल के थ्रू टोकन जनरेट करके उसको एक ईमेल का लिंक सेंड करेंगे, उसके थ्रू अपना पासवर्ड को फॉरगेट कर सकता है और अपना पासवर्ड को अपडेट कर सकता है और अपने अकाउंट को डिलीट भी कर सकता है। और अपने डैशबोर्ड के अंदर वो अपने पूरे डिटेल को देख सकता है, ठीक है। और वहां पे वो अपडेट भी कर सकता है, फोटो वगैरह ये सब को अपडेट कर सकता है। उस कंसेप्ट को समझेंगे, ठीक है। इसका मकसद यही है। और अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे डायग्राम के थ्रू आपको समझाते हैं। सपोज करो ये आपका यूजर है। यूजर आपको 3 तरह का होता है किसी भी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे आपका सबसे पहले यूजर साइड होगा, होस्ट साइड होती है। होस्ट का मतलब कि उस वेबसाइट का मालिक कौन है, ठीक है। उसके बाद एक एडमिन साइड होती है, ठीक है। अब ये तीनों एक वेबसाइट के ऊपर साइड होती है। अगर आप इस डैशबोर्ड को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसको कैसे एक्सेस करेंगे। सपोज करो एक यूजर है तो ये जो राउट होगा ना इस पे सिर्फ यूजर का राउट होगा। ये जो होस्ट है ना, होस्ट इस यूजर को एक्सेस करना चाहेगा, यानी कि इस राउट को एक्सेस करना चाहेगा, तो इस केस में ये एक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसका कंडीशन भी हम ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ पे एडमिन साइड है, अब ये एडमिन इस वाले राउट को सिर्फ एक्सेस करेगा। अगर इसको बाय चांस इस वाले राउट पर जाएगा ना तो वहां पे एरर थ्रू करेगा या वो उसको रीडायरेक्ट कर देगा किसी पेज पे जिस पेज पे हम ऐड करेंगे, ठीक है। इस तरह हम इसको क्रिएट करेंगे। ये एक छोटा सा डायग्राम के थ्रू ओवरव्यू दे दिए प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्रिएट करना है। इसका कोई मेरे पास प्रोजेक्ट नहीं है जिसको हम आपको दिखा के बता सके। इसको हम खुद बिल्ड करते जाएंगे और वहां से आप देख सकते हैं कि कैसे बिल्ड करेंगे। मतलब डॉक्यूमेंट है ना, इसको हम वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, आप वहां से जाके एक्सेस कर सकते हैं। ये एक नोशन लिंक है। ये जो 30 डेज का प्लान है ना उस सबको भी ऐड कर देंगे, आप वहां से जाके एक्सेस कर सकते हैं। और जो आज वाला है उसको भी ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आज का दिन जो है ना उसको डिस्कस कर सकते हैं। ये डे नंबर 1 है ऑथ सिस्टम के ऊपर, ठीक है। सो आज इस वीडियो में सिर्फ समझेंगे प्रोजेक्ट सेटअप के कंसेप्ट के बारे में, ठीक है। इसलिए हम धीरे धीरे छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं क्योंकि जो ज्यादा लंबा वीडियो हो जाती है तो लोग वीडियो का लेंथ ही देख के वीडियो को देख नहीं पाते हैं। हम कंसेप्ट के थ्रू वीडियो को क्रिएट करते जाएंगे और एक वीडियो का लेंथ मैक्सिमम 25 से लेके 30 मिनट तक ही होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। इसलिए हम वीडियो को कैटेगराइज कर दिए हैं ना।
जैसे कि डे 1 में ये क्रिएट कर देंगे, डे 2, डे 3, डे 4 एंड डे 5, लास्ट डे 6 पे वो डिप्लॉय वगैरह करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में सबसे पहले क्या कवर करेंगे उसको समझते हैं। जो इस वीडियो में सबसे पहले इनिशियलाइज करेंगे रिएक्ट ऐप का यूज करके। आप VIT का यूज करके करेंगे, इसमें आप चाहे तो CRA का यूज कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि क्रिएट रिएक्ट ऐप का यूज करके आप कर सकते हैं। सिंपली आप गूगल पे सर्च करेंगे, उससे कर सकते हैं। हम VIT का यूज करके क्रिएट करेंगे, उसके साथ उसमें हम टेलविन को भी ऐड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये इनिशियलाइज करेंगे रिएक्ट ऐप फ्रंट एंड के लिए, देन बैकएंड के लिए सेटअप करेंगे इन्वायरमेंट वेरिएबल और उसका कुछ डिपेंडेंसी को इंस्टॉल करेंगे। जैसे कि इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, हम मोंगोज यूज करेंगे डाटाबेस के अंदर, मोंगोडीबी। उसके बाद बैकएंड का कोड लिखने के लिए नोड.js एक्सप्रेस का यूज करेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या यूज करेंगे, इसके अंदर सब ऐड किए होंगे। जैसे JWT टोकन मतलब जनरेट करने के लिए JWT यानी JSON वेब टोकन का यूज करेंगे। उसके बाद bcrypt.js का यूज करेंगे, आपका पासवर्ड जो होता है ना उसको इंक्रिप्ट करके यानी हैश करके डाटाबेस को स्टोर कराने के लिए। मतलब कि कोर्स का यूज करेंगे फ्रंट एंड से बैक एंड में कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, एंड ये एक नोडमैन पैकेज होती है जिसको यूज करेंगे डिपेंडेंसी के लिए। ठीक है, इंस्टॉल मतलब रन कराने के लिए प्रोजेक्ट को। और उसके बाद कुछ इन्वायरमेंट सेटअप करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे कुछ राउट को डिस्कस करेंगे, यानी कि इन पॉइंट यानी कि इंड्स पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल। ये ओवरव्यू हो गया इस प्रोजेक्ट का। ठीक है, सो यहाँ पे विंडो के अंदर आप एक फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं सिंपली यहाँ पे न्यू करके। ठीक है, इसका नाम सिंपली हम दे देते हैं 30 डेज फुल स्टैक प्रोजेक्ट। ठीक है, अब इस फोल्डर के अंदर हम क्या करेंगे, इस फोल्डर को एक टर्मिनल के अंदर ओपन कर लेंगे। तो सॉरी, इसको टर्मिनल के अंदर ओपन नहीं करेंगे, क्या करेंगे, इस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नाम दे देंगे ऑथ सिस्टम, क्योंकि ये ऑथ सिस्टम का एक प्रोजेक्ट का नाम हम रखे हैं। तो आप अपने तरफ से कोई भी नाम दे सकते हैं। हम इसका सिंपली ऑथ सिस्टम हम VS कोड के अंदर ओपन कर लेंगे। सो यहाँ से VS कोड सर्च करेंगे, आप VS कोड के इंस्टॉल करके आप कोड को रन करा सकते हैं। तो ऑलराइट, यहाँ फाइल पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ से ओपन फोल्डर करेंगे। ठीक है, सो डेस्कटॉप पे जाएंगे, उसके बाद जो फोल्डर क्रिएट किए थे इसके अंदर जाएंगे, इसके अंदर ऑथ सिस्टम का फाइल है, इसको डाउनलोड ओपन करेंगे अपने VS कोड के अंदर। अब इतना करने के बाद, और इसको इधर से बंद करते हैं, इतना करने के बाद इसके अंदर अभी कुछ क्रिएट नहीं हुआ है। सो अब हम चलते हैं कहाँ पे, नोशन डॉक के ऊपर। सो इसके अंदर क्या है कि सबसे पहले हमको इनिशियलाइज करना है रिएक्ट ऐप। ठीक है, तो इसको ओपन करते हैं। इसके अंदर क्या है कि सबसे पहले फ्रंट एंड प्रोजेक्ट का सेटअप करना है यूजिंग रिएक्ट प्लस टेलविन। सो इसके लिए क्या करना है, क्रिएट ए रिएक्ट ऐप यूजिंग VIT या CRA। ठीक है, CRA का मतलब होता है रिएक्ट, CRA का मतलब होता है क्रिएट रिएक्ट ऐप। ठीक, इसके बाद इसका फाइल नेम देंगे फ्रंट एंड। हम क्या करेंगे, इस कमांड का यूज करके क्रिएट करेंगे। इस कमांड को कॉपी किए यहाँ से और अपने VS कोड के अंदर टर्मिनल को ओपन करेंगे। ठीक है, तो टर्मिनल को ओपन करने के बाद जो मेरा कमांड था उसको यहाँ पे कॉपी करके इंटर करेंगे। तो इंटर करने के बाद ये थोड़ा देर के बाद आपसे पूछेगा प्रोजेक्ट का नाम। तो प्रोजेक्ट का नाम आप सिंपली फ्रंट एंड रख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम सिर्फ फ्रंट एंड का कोड लिखेंगे। ठीक, इसको रन करने के बाद उसके बाद आप यहाँ से फ्रेमवर्क चूज करेंगे। हम एज ए रिएक्ट चूज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप इसके अंदर लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं। लैंग्वेज हम चूज कर रहे हैं जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, बेसिक जावा स्क्रिप्ट का यूज कर रहे हैं। अगले प्रोजेक्ट में हम मे भी टाइप स्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम जावा स्क्रिप्ट का यूज किए, यहाँ से जावा स्क्रिप्ट यूज किए। अब इसके बाद आपको बोल रहा है कि आप फ्रंट एंड में जाइए, CD करके आप फ्रंट एंड में जा सकते हैं। CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। ठीक है, और जो आपका फाइल क्रिएट किया उसका नाम दे सकते हैं। यहाँ से हम इस फोल्डर के अंदर आ गए, यानी कि फ्रंट एंड के अंदर आ गया। उसके बाद इसके अंदर देख सकते हैं क्या बोल रहा है, आपको npm इंस्टॉल करना है। npm इंस्टॉल का मतलब हुआ कि आपका जो पैकेज.json के अंदर जो भी डिपेंडेंसी आई है, सपोज करो यहाँ पे चलते हैं कि पैकेज.json के अंदर आपका जो ये डिपेंडेंसी आई है ना, ये रिएक्ट और रिएक्ट डॉम, इसको इंस्टॉल करना है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सिंपली npm इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो npm इंस्टॉल कर दिए, थोड़ा टाइम लग रहा है इसको इंस्टॉल होने में। ठीक है, क्योंकि नेट का डिपेंडेंसी जो होता है नेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका नेट कितना स्पीड से चल रहा है, उसके बाद ये इंस्टॉल होगा। तो यहाँ पे हम क्या किए कि npm को इंस्टॉल कर लिए। npm को इंस्टॉल करने के बाद आपका जो पैकेज है वो यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, जैसे कि इसने यहाँ पे बोला सबसे पहले आपको चेंज करना है डायरेक्टरी, उसके बाद npm इंस्टॉल करना है, देन आपको npm रन डेव करना है। सो इतना करने के बाद आप इंटर करेंगे।
जब इंटर करेंगे तो आपका जो फ्रंट एंड का कोड है वो इस वाले यूआरएल पे चल रहा है, लोकल होस्ट 5173 पे, ठीक है, चल रहा है। तो मेरा कोड यहाँ पे रन हो गया। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ये जो बेसिक रिएक्ट और वीआईटी का कोड होता है ना, वो कुछ इस तरह का शो होता है। आप इसके ऊपर क्लिक करें तो आपका अकाउंट बढ़ रहा है, इसका पीछे लॉजिक लिखा हुआ है। और इसके ऊपर आप एडिट वगैरह करना है तो आपको src app.js के अंदर कुछ भी एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम फ्रंट एंड कोड को इंस्टॉल कर लिए, जिसके अंदर रिएक्ट का सेटअप कर लिया, जावास्क्रिप्ट का सेटअप कर लिए। अब आपका जो भी चेंज करना है उसको इसके अंदर हम चेंज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, इसका कोड जो है ना उसको रिमूव करते हैं यहाँ से, ठीक है। इस कोड को रिमूव कर दिए। सिंपली इसके अंदर हम एक डिव टैग का यूज करते हैं और h1 का यूज करके इसके अंदर लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड, ठीक है। इतना करने के बाद सिंपली सेव करेंगे, ऑटो सेव हो गया। ऑटो सेव करने के लिए आप फाइल पे जाके यहाँ पे ऑटो सेव को ऑन कर सकते हैं, ठीक है। और इतना हो गया। अब एक बार देख लेते हैं, सिर्फ यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ रहा। अब ये हेलो वर्ल्ड सेंटर के अंदर क्यों लिखा हुआ है, इसके पीछे लॉजिक है। इसके पीछे का जो लॉजिक है ना उसको आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये सेंटर में ही आ रहा है, साइड वगैरह में क्यों नहीं आ रहा है, और इसका बैकग्राउंड कलर क्यों ब्लैक है, जिसको आप बता सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं डॉक के पर, नोशन डॉक के ऊपर। सो एक बार इस टैब को बंद करते हैं। सो यहाँ पे हम आगे, अब इतना फर्स्ट जो स्टेप था उसको कंप्लीट किया। सेकंड के अंदर क्या है कि सेटअप करना है टेलविन सीएसएस को। सो इसको हम एक बार ओपन करते हैं टेलविन। यहाँ पे लिंक को ऐड किया, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ टेलविन, ठीक है। सो यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे गेटिंग स्टार्ट विथ टेलविन सीएसएस, सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टॉलेशन के अंदर क्या लिखा है, यूजिंग वीआईटी और पोस्ट सीएसएस भी है, टेलविन सीएलआई है, फ्रेमवर्क गाइड जो भी है उसके थ्रू। इसके अंदर सबसे पहले बोला है कि आप क्रिएट योर प्रोजेक्ट, मतलब कि प्रोजेक्ट क्रिएट कीजिए। उसके बाद कुछ इस तरह का कमांड जो करना है करिए, ठीक है, मैंने कर दिया ऑलरेडी। उसके बाद सेकंड स्टेप से फॉलो करना है हमको। टेलविन अगर ऐड करना है रिएक्ट प्रोजेक्ट के अंदर तो यहाँ पे वीआईटी का यूज किए हम ना, तो सबसे पहले यहाँ फर्स्ट स्टेप को स्किप करके सेकंड स्टेप को फॉलो करना है। तो इसके अंदर ये बोला है कि इंस्टॉल करना है टेलविन सीएसएस को। इसके लिए आप जो ये कमांड है ना इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक है, और अपने VS कोड के अंदर टर्मिनल के अंदर चलेंगे, कंट्रोल C करेंगे, ये प्रोजेक्ट बंद हो गया, मतलब कि चलना बंद हुआ। अब इसको एक बार क्लियर कर लेंगे। इतना करने के बाद आप जो कमांड कॉपी किए थे उसको यहाँ पेस्ट कर देंगे, ठीक है। क्लियर करने के बाद ये कमांड रन होगा, कुछ पैकेज को ऐड करेगा आपके पैकेज.json के अंदर और नोड मॉड्यूल के अंदर, कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इतना होने के बाद आपका जो टेलविन था वो तो ऐड हो गया। अब अगला स्टेप को फॉलो करते हैं। जो टेलविन हम यूज कर रहे हैं, टेलविन का वर्जन भी 4.1 को यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब जो यहाँ पे थर्ड स्टेप है ना, इसके अंदर कॉन्फ़िगर वीआईटी प्लगइन को ऐड करना, कहाँ पे vit.config.ts। अब यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट का एक्सटेंशन को ऐड किया, लेकिन हम जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं। तो हम सिंपली इसको कॉपी करेंगे यहाँ से इस वाले, और हम चलेंगे कहाँ पे, अपने vit.config जो भी है जेस के अंदर आके और इसके अंदर पेस्ट कर देंगे, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं रिएक्ट के साथ में, तो इसलिए जेएस वाले में प्रिंट करेंगे और यहाँ पे ये वाला प्लगइन ऐड करेंगे tailwind.css वाला, ठीक है। कहाँ पे ऐड करेंगे, रिएक्ट के बाद। तो यहाँ पे टेलविन को ऐड कर दिए। इतना करने के बाद वन मोर स्टेप और ऐड करना है। सो इसके अंदर इंपोर्ट करना है CSS को, कहाँ पे आप अपने मेन फाइल के अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको कॉपी करके इसके अंदर मेन जो CSS फाइल है ना वो मेरा index.css है, ठीक है। सो इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से इस पूरे को रिमूव करके सिर्फ एक फाइल को ऐड कर दिए। अब ये index.css के मेन फाइल है। आप यहाँ पे main.js के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑलरेडी ऐड है, ठीक है। तो इसलिए वो मेरा मेन फाइल हो गया, क्योंकि ये जो इंडेक्स है ये रूट एलिमेंट को रेंडर कर रहा है ऐप को। अब ऐप कहाँ से आ रही है, app.js के अंदर से आ रही है। यहाँ पे जाएंगे तो ये मेरा app.js है, ठीक है। सो यहाँ से इस वाले को रिमूव करते हैं, यूज स्टेट को। उसके बाद इस वाले पूरे को रिमूव करते हैं, इसका कोई यूज नहीं है इसके अंदर। और ये जो CSS है इसको भी रिमूव करते हैं, ठीक है। एक सिंपल ये सेटअप हो गया फ्रंट एंड का, देख सकते हैं। अब इसको एक बार रन कराते हैं, रन करा चेक करेंगे कि जो मैं अपना CSS को ऐड किया ना वो वर्क कर रहा है कि नहीं। तो इसके लिए क्लास नेम होती है, क्लास नेम के अंडर सपोज करो BG रेड ऐड करते थे, जैसे किए ना तो यहाँ पे वर्क करना लगे, ठीक है। कोड को रन कराएंगे, ठीक है। क्लियर किया यहाँ से, सॉरी क्लियर किया यहाँ से। इसके बाद npm रन डेट किए तो मेरा कोड इसके ऊपर चल रहा है, ठीक है। सो एक बार जाएंगे इसी पेज को सिंपली यहाँ से रिफ्रेश करेंगे, बिकॉज यहाँ पे टेलविन ऐड के बैकग्राउंड को रेड किया तो इस तरह का शो होने लगा, ठीक है। सो मेरा जो फ्रंट एंड का रिएक्ट वीआईटी, ठीक है, तो इतना कंप्लीट हो गया फ्रंट एंड का। अब आगे चलते हैं डॉक के ऊपर, ठीक है। अब इसके अंदर अगला स्टेप क्या है, फोल्डर स्ट्रक्चर को समझना है। अब मेनली जो फ्रंट एंड के अंदर होता है ना, फोल्डर स्ट्रक्चर को समझने के लिए एक कंपोनेंट फोल्डर होती है जिसके अंदर ऑल कंपोनेंट को ऐड करते हैं।
और राउटर के कंसेप्ट से आप उसको फेच करते हैं। जो कंपोनेंट फोल्डर होगा ना उसको आप ध्यान रखिएगा कहाँ क्रिएट करना है, तो उसके लिए आप एसआरसी के अंदर ही क्रिएट कीजिएगा कंपोनेंट्स फोल्डर, ठीक है। सो यहाँ पे कंपोनेंट्स ही दिखाना था, कंपोनेंट इसी के अंदर क्रिएट कर दिए। और इसके अंदर क्या होता है कि आप दो फोल्डर क्रिएट करते हैं, एक फोल्डर का नाम देते हैं कोर और एक फोल्डर का नाम देते हैं मेन। इसलिए क्योंकि आपको जैसे कि कोर के अंदर कोर फ्यूचर ऐड किए पेज हो गया, उसके बाद जैसे कि डैशबोर्ड हो गया वगैरह हो गया, उसके अंदर भी फोल्डर स्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं। तो हम इसके अंदर कोर को ऐड कर दिए और एक और आप ऐड कर सकते हैं जिसका नाम हम दे देते हैं मेन, ठीक है। इस तरह कुछ ऐड कर दिया, आप भी अपना मतलब कि ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंपोनेंट के अंदर दो फोल्डर को ऐड कर दिए, उसके बाद इसके अंदर हम एक और फोल्डर क्रिएट कर देंगे, एसआरसी के अंदर ही क्रिएट करेंगे। इसका नाम दे देंगे सर्विस। सर्विस इसलिए नाम देंगे क्योंकि फ्रंट एंड एंड बैक एंड को आपस में कम्युनिकेट करना है। तो जो आपका बैकएंड का एपीआई का जो फेच करना हो तो उसके लिए हम सर्विस के अंदर ही ऐड करेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद मेजर दो फोल्डर था उसको हम यहाँ पे क्रिएट कर दिया। आगे जो जरूरत पड़ेगा जैसे कॉन्फ़िग वगैरह होगा, env फाइल होती है और गिट इग्नोर वगैरह होती है, उसको ऐड करेंगे जरूरत पड़ेगी। तो फिलहाल के लिए जो समझ में आया मेरे को उतना सेटअप कर दिया। यहाँ पे आपका फ्रंट एंड का जो कोड है ना बेसिक, एक इसको स्टार्टर पैक बोल सकते हैं, जिसके अंदर आप अपना फ्रंट एंड का कोड लिख सकते हैं, उसको यहाँ पे सेटअप कर दिए। तो एक बार नोशन डॉक को देख लेते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि फोल्डर है और उसके बाद ये राउटिंग का जो कंसेप्ट है ना इसको भी ऐड कर ही देते हैं। इसके लिए आपको ये इस वाले बार मैं इसको नेक्स्ट टैब के अंदर ओपन करते हैं, यहाँ से लिंक ओपन किया, नेक्स्ट के अंदर ये रिएक्ट राउटर है इसको इंस्टॉल करेंगे। तो ये जो ब्राउजर राउटर है, जो ये ब्राउजर राउटर है, मेक श्योर कि इसको हम जो मेरा रूट कंपोनेंट है ना उसके अंदर ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे उसको समझते हैं। यहाँ से एक बार डॉक के अंदर कमांड क्या है उसको कॉपी करते हैं, इस वाले को कॉपी यहाँ से करके इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इंस्टॉल कर लिए और जो मेरा app.js है ना यहाँ पे main.js के अंदर ऐप के अंदर रैप कर देंगे किसको, ब्राउजर राउट को, ब्राउजर ऐप को पेस्ट कर देंगे। सो यहाँ पे मैं अपना जो ब्राउजर राउटर था ना उसको भी ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे रिएक्ट राउटर के कंसेप्ट को भी ऐड कर दिया। आपको चेक करना था सिंपली पैकेज.json के अंदर जाएंगे और यहाँ पे देख सकते हैं डिपेंडेंसी के अंदर टेलविन को ऐड किया, टेलविन वीआईटी ऐड हो गया। उसके बाद रिएक्ट हो गया, उसके बाद रिएक्ट राउटर डॉम हो गया। तो उसके बाद यहाँ पे टेलविन सीएसएस को ऐड कर दिए। सो यहाँ पे मेरा फ्रंट एंड का जो सेटअप था ना वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो सेटअप करेंगे वो बैकएंड को सेटअप करेंगे। उसके अंदर इन्वायरमेंट हो गया, रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी को इंस्टॉल करेंगे और बेसिक सर्वर का कोड जो होता है ना उसको आज शायद ना लिखे, अगले दिन लिखेंगे, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे सेटअप करेंगे आज के दिन, ठीक है। सेकेंड के अंदर क्या है कि इसके अंदर बैकएंड का जो फोल्डर है ना उसको क्रिएट करेंगे। सो सिंपली हम क्या करेंगे, अभी यहाँ से cd करके बैक हो जाते हैं, मेन रूट के अंदर आ गए। रूट के अंदर क्या है कि ऑथ सिस्टम के आ गया, यानी कि इसके अंदर आ गए। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद हम यहाँ से एक बार ऐसे कर लेते हैं ना, एक को इस टैब में खोल लेते हैं, एक को इस टैब में खोल लिया, कुछ इस तरह कर दिए। यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले क्रिएट करना है बैकएंड फोल्डर को। यहाँ से इस कमांड को कॉपी करेंगे, एक आपका बैकएंड फोल्डर यहाँ पे करके इंटर मारेंगे तो आपका बैकएंड फोल्डर नाम से यहाँ पे क्रिएट हो गया। इसके अंदर अभी कुछ नहीं है, उसके लिए आप इस फोल्डर के अंदर जाएंगे, cd करके, cd का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। सो यहाँ से आप सिंपली cd बैकएंड के अंदर आगे यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब इसको एक बार यहाँ से क्लियर कर लेते हैं। ये आपको दिख नहीं रहा होगा अच्छे से, तो एक बार क्या करते हैं इसको छोटा कर लेते हैं एंड देन इसको भी ऐसे कर लेते हैं। सो अब इस तरह हो गया, इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि npm init करना है। अब ये npm init -y क्या होता है, इसको इसलिए इनिशियलाइज करते हैं, इसके अंदर एक आपका सिंपली पैकेज.json फाइल क्रिएट होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। इसका मतलब यही होता है, ठीक है। यहाँ से जैसे हम इनिशियलाइज किए तो इसके अंदर सिर्फ एक पैकेज.json फाइल आ गया जिसका नाम यहाँ पे बैकएंड है, कुछ वर्जन वगैरह इंस्टॉल हो गया अपने आप, और मेन वगैरह स्क्रिप्ट के अंदर कुछ इस तरह का भी कुछ स्क्रिप्ट टैग ऐड नहीं किया, नहीं है कीवर्ड वगैरह कुछ नहीं है, इसके अंदर डिपेंडेंसी वगैरह कुछ नहीं आया, अभी सिर्फ एक पैकेज.json क्रिएट हो गया, ठीक है। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको एक बार क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। कुछ नहीं हुआ है बैकएंड के अंदर, तो अगला आप देखते हैं क्या करना है। अगले के लिए इंस्टॉल करना है डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी के कोर डिपेंडेंसी जो होता है ना उसको इंस्टॉल करना है। इसके अंदर क्या क्या इंस्टॉल करना है उसको समझते हैं। सबसे पहले एक्सप्रेस को इंस्टॉल कर रहे हैं। मेक श्योर कीजिएगा कि आपके सिस्टम के अंदर नोड इंस्टॉल होना चाहिए, उसके लिए तो आपको फ्रंट एंड से पहले ही वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके अंदर मोंगोज को इंस्टॉल करना है इसके अंदर। उसके बाद जेसन वेब टेकन को इंस्टॉल करना है, बिकॉज हमको टोकन क्रिएट करना है बैकएंड के अंदर जब यूजर लॉगिन होता है, ठीक है।
उसके बाद bcrypt.js का यूज कर रहे हैं, बिकॉज जब पासवर्ड होता है ना उसको हैश करके ही डाटाबेस के अंदर स्टोर करते हैं, क्योंकि जब भी पासवर्ड रॉ पासवर्ड तो स्टोर नहीं कर सकते ना किसी यूजर का, ठीक है। कोर्स का यूज कर रहे हैं, कोर्स का इसलिए यूज कर रहा है क्योंकि बैकएंड को फ्रंट एंड को बैकएंड से कम्युनिकेट कराना है, ठीक है, इसलिए कर रहा है। तो यहाँ से कॉपी करेंगे और इसको पूरे को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इंस्टॉल कर लेंगे। कुछ टाइम लेगा, उसके बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा, थोड़ा टाइम ले लेता है, वेट करते हैं। तो थोड़ा वेट करने के बाद यहाँ पे ऑल डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो गया। जैसे कि सबसे पहले bcrypt.js इंस्टॉल हो गया, कोर्स इंस्टॉल है, उसके बाद JSON वेब टोकन mongoose इंस्टॉल हो गया, ठीक है। इतना इंस्टॉल होने के बाद आप ये नोडमॉन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसलिए इंस्टॉल कर रहे हैं क्योंकि आपका प्रोजेक्ट को रन कराना है, तो रन कराने के लिए तो करना ही पड़ेगा ना। यहाँ पे इस तरह इंस्टॉल कर दिए, ठीक है। और इतना करने के बाद आज आप स्क्रिप्ट टैग के अंदर इसको कॉपी करके एज इट इज कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अभी इसके अंदर थोड़ा चेंज करेंगे, क्या करेंगे वो हम आपको बताते हैं, ठीक है। ये हो गया और इसको एक बार फॉर्मेट कर लेते हैं यार, है ना, यहाँ से ये आ जाएगी, इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद जो है ना, ये स्टार्ट के अंदर node.index.js लिखते हैं। सिर्फ server.js भी रहने देंगे, लेकिन हम index.js को फॉलो करेंगे, तो इसलिए इसको रख दिए और नोडमॉन index.js लिखेंगे, ठीक है ना। करने के बाद ये हो गया। अब एक बार इसका जो बैकएंड का ना फोल्डर स्ट्रक्चर है उसको समझते हैं। इसी के अंदर सबसे खतरनाक फोल्डर स्ट्रक्चर आती है बैकएंड के अंदर, इसको समझना पड़ता है क्योंकि कोड अच्छे से लिखते हैं। सबसे पहले फोल्डर स्ट्रक्चर को समझते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, हम अपने गिटहब वेबसाइट के ऊपर आपको ले चलते हैं, गिटहब अकाउंट के ऊपर, ठीक है। तो आप सिंपली यहाँ पे खालिद सर्च करेंगे, MD खालिद आलम, ठीक है। तो ये मेरा एक गिटहब अकाउंट आई थिंक ओपन हो सके, तो सॉरी नहीं आ रहा है। यहाँ पे एक बार गिटहब सर्च करते हैं, ठीक है, मे भी आ जाए, नहीं आएगा तो आप तो खुलाएंगे। जैसे कि ये वाला है ना, इसी को ओपन करते हैं। ये मेरा गिटहब अकाउंट यहाँ पे ओपन हो गया। जो आपका कोड है ना, ये वाला ऑल कोड इसी के ऊपर मिलेगा। इसका नाम ऑथ सिस्टम से यहाँ पे हम अपलोड करेंगे, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे। वहां से आप इसका कोड को सिंपली क्या करेंगे, क्लोन कर लेंगे, वहां पे npm इंस्टॉल कर लेंगे। आपको बैकएंड के अंदर जाके और फ्रंट एंड के अंदर जाकर उसका जो इंस्ट्रक्शन होगा ना, उसको हम readme.md करके लिख देंगे, उसके ऊपर आप पढ़ के कर सकते हैं। सो इसके अंदर हम समझते हैं फोल्डर स्ट्रक्चर। तो उसके लिए किस फाइल के अंदर चलते हैं हम इसी के ऊपर, ठीक है। एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था मैंने बहुत पहले, उसी के ऊपर चलते हैं बैकएंड के अंदर, ठीक है। और बैकएंड के अंदर जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे हम कुछ फोल्डर को ऐड किए हैं। सबसे पहला कॉन्फ़िग है, उसके बाद कंट्रोलर है, उसके बाद मिडलवेयर है, उसके बाद मॉडल्स है, उसके बाद राउट है, उसके बाद यूटिल्स है। अब इसके अंदर क्या क्या क्रिएट करना है उसको एक एक करके हम इसके अंदर ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं कि हम यहाँ पे एक index.html index.js के नाम से एक फोल्डर क्रिएट किए, ठीक है, फाइल क्रिएट कर लिए। और इसके अंदर हम सिंपली एक बार बैकएंड का कोड अभी तक चला गया था, इसके लिए हम सिंपली एक एक्सप्रेस का इंस्टेंस लेंगे, एक्सप्रेस का इंस्टेंस, ठीक है। फ्रंट ऐप को अंदर एक्सप्रेस का यूज करके यहाँ से क्रिएट कर लिया। उसके बाद ऐप का यूज करके लिसन करेंगे 3000 पोर्ट पे। उसके बाद इसको रन कराएंगे, ठीक है। आपका जो सर्वर है वो चल रहा है, ठीक है। इतना बेसिक सा एक कोड लिखे, इसके अंदर कुछ नहीं है, ठीक है। और इसको यहाँ से रन कराते हैं। एक बार इसको npm रन dev करते हैं, क्या मेरा कोड चल रहा है कि नहीं। जैसे देख सकते हैं आप, देखिए यहाँ पे मेरा सर्वर जो है ना, लोकल होस्ट कहाँ चल रहा है, ऑन पोर्ट 3000 पे चला। आप कैसे चेक करेंगे, तो इसके लिए हम एक बार क्या करते हैं, ऐप का यूज करके गेट का एक करेंगे और यहाँ से कुछ नहीं करेंगे, सिंपली एक स्लैश दे के और रिक्वेस्ट के अंदर सेंड करेंगे कुछ समथिंग लाइक दिस, ठीक है। डॉट सेंड करेंगे हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब इसके लिए आप सिंपली जाएंगे इस वाले पे, लोकल होस्ट कहाँ पे, एक बार देखते हैं इधर आगे, ठीक है। क्या करेंगे, लोकल होस्ट 3000 पे क्लिक करेंगे, तो देख सकते हैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है, यानी कि आपका जो बैकएंड का सर्वर है ना वो ऐसे चल रहा है, ठीक है। हमको क्या करना है, फोल्डर स्ट्रक्चर को समझना है। तो फोल्डर स्ट्रक्चर को यहाँ पे हम आ गए। इसके अंदर सबसे पहले फोल्डर नाम क्रिएट करते हैं, जिसका नाम रखते हैं कॉन्फ़िग। अब कॉन्फ़िग के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर डाटाबेस का कनेक्शन का कोड लिखते हैं, रेजर पे का कोड लिखते हैं, और सारा जो मतलब कि कोड होता है जिसको कनेक्शन कराना है ना एक्स्ट्रा लाइब्रेरी के अंदर, तो उसके लिए इसके अंदर यूज करते हैं कॉन्फ़िग के अंदर। उसके बाद मेरा आता है एक और फोल्डर, इसी के अंदर इसके अंदर क्रिएट करना अनदर फोल्डर, दैट फोल्डर इज कॉल्ड कंट्रोलर्स, ठीक है। तो अब ये कंट्रोलर क्यों होता है इसको समझते हैं। कंट्रोलर के अंदर जितना बिजनेस लॉजिक होता है ना उसको लिखते हैं। जैसे कि यूजर को साइन अप कराना है, तो यूजर को साइन अप कराने के लिए क्या क्या की जरूरत पड़ती है, क्या होता है, उसको चेक करने के लिए इसके अंदर कोड लिखते हैं। अब आती है मिडलवेयर।
अब मिडलवेयर के अंदर कौन सा कोड लिखते हैं? मिडलवेयर के अंदर बेसिकली हम लिखते हैं यूजर का ऑथेंटिकेशन चेक करने के लिए, ठीक है, टोकन वेरीफाई करने के लिए कि टोकन एक्सपायर है कि नहीं, ये सब। इतना करने के बाद अब हम मॉडल्स लिखेंगे। मॉडल्स के अंदर एक तरह के यूजर का आइडेंटिटी जो होती है ना उसको लिए, जैसे कि यूजर का फर्स्ट नेम देगा, ईमेल देगा, पासवर्ड देगा और डेट ऑफ बर्थ, ये सब के लिए हम मॉडल लिखते हैं। मॉडल, अभी इतना मॉडल हो गया। उसके बाद एक और है राउट्स। राउट्स के अंदर डिफाइन करते हैं कि कौन कौन सा राउट होगा, उसका कंसेप्ट इसके अंदर डिफाइन करते हैं। तो सिंपली बैकएंड के अंदर एक राउट्स देते हैं। राउट को अंदर डिफाइन करते हैं इंड पॉइंट्स, जैसे कि यूजर स्लैश के अंदर साइन अप हो गया, स्लैश के अंदर लॉगिन हो गया, स्लैश के अंदर फॉरगेट हो गया, कुछ इस तरह का, ठीक है। एंड अब इतना हो गया। उसके बाद क्या है कि यूटिल्स, यूटिल्स के अंदर क्या क्रिएट करते हैं इसको समझते हैं। यूटिल्स के अंदर क्रिएट करते हैं जैसे कि आपको अगर कोई लॉजिक लिखना है या एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी लिखना है, तो उसके लिए जैसे मैसेज को सेंड कर रहा है तो वहां पे एक फंक्शन लिखेंगे और उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। ईमेल का जो फंक्शन होती है ना उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जाएंगे और इसको एक बार शॉर्टकट को कट करते हैं। फोल्ड बैकएंड के अंदर गए, न्यू फोल्डर के अंदर सिंपली क्या लिखना है, यूटिल्स। सो इतना फोल्डर क्रिएट कर लिए और अब इसके आगे तो कुछ क्रिएट नहीं करना है, ठीक है। इसके अंदर एक और क्रिएट करना है .env नाम से। .env इसलिए क्रिएट कर रहे हैं, इसके अंदर आप अपना एनवायरमेंट वेरिएबल को सेटअप कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे अगला स्टेप यही था। अगला स्टेप क्या था कि .env फाइल क्रिएट करना है। तो सबसे पहले पोर्ट नंबर के डिफाइन करेंगे। इसके अंदर आप इसके अंदर पोर्ट नंबर और डाटाबेस का URL JW सीक्रेट को ऐड कर सकते हैं, जिसका यूज करके हम करेक्ट करेंगे, जिसको अगले वीडियो में समझेंगे। जी, इस फोल्डर के कंट्रोलर के अंदर क्या होगा, कॉन्फ़िग के अंदर क्या लिखेंगे, मिडलवेयर के अंदर क्या होगा, धीरे धीरे करके इसको समझेंगे। सब डिफाइन किया गया है। इसको मॉडल्स के अंदर कैसे क्रिएट करेंगे अगले वीडियो में। आई थिंक मॉडल्स का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी देखते हैं क्या है अगले वीडियो में, ठीक है। और उसके बाद ये सेटअप हो गया, ये भी हो गया। अब इस कोड को रन करा के भी देख लिए, ठीक है। इतना करने के बाद, मतलब यहाँ करने के बाद मेरा बैकएंड का सेटअप भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, जिसके अंदर आप अपना बैकएंड का कोड लिख सकते हैं और उसके बाद यहाँ आप अपना फ्रंट एंड का कोड लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इस कोड को अभी ही पुश कर देते हैं गिटहब के ऊपर। इतना करने के बाद अभी इस कोड को पुश कर देते हैं गिटहब के अंदर। यहाँ पे मेरा गिटहब अकाउंट आई थिंक लॉगिन नहीं है। सो इस कोड को हम पुश कर देंगे और उसका लिंक भी हम वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब थर्ड स्टेप जो है ना उसको समझ लेते हैं। थर्ड स्टेप के अंदर क्या है उसको समझते हैं। अगले वीडियो में इसका लॉजिक क्रिएट कर सकते हैं। अगले वीडियो आने से पहले आप इसका लॉजिक देख सकते हैं। इससे पहले इसका एंड पॉइंट है ना उसको डिस्कस करते हैं। उसके बाद टोकन स्टोरेज को भी डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहला मेथड जो होगा ना पोस्ट मेथड है, इसके अंदर साइन अप क्रिएट करेंगे, यानी यूजर आप अपना न्यू यूजर अकाउंट क्रिएट कर सकता है इस मेथड का यूज करके, ठीक है। ये वाला क्रिएट करेंगे। देन सेकंड क्रिएट करेंगे पोस्ट मेथड है, ये भी यूजर अपना लॉगिन कर सकता है अकाउंट, ठीक है, लॉगिन यूजर। उसके बाद हम क्रिएट करेंगे फॉरगेट पासवर्ड, किसके थ्रू सेंड करेगा, ये रीसेट ईमेल, और ये इस वाले पे आके पासवर्ड को रीसेट करेगा, अपडेट करेगा टोकन के थ्रू। उसको एक ईमेल के थ्रू लिंक भेजेंगे, उस ईमेल के ऊपर क्लिक करके अपना पासवर्ड को फॉरगेट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद ये गेट मेथड है, इसका क्या है कि यूजर आप अपना पूरा डिटेल को गेट कर सकता है आईडी का यूज करके। उसके बाद डिलीट कर सकता है यूजर आप अपना अकाउंट को आईडी का यूज करके, उसको भी ऐड करेंगे। यानी कि यूजर अब अपना पासवर्ड को अपडेट कर सकता है विथ लॉगड यूजर, मतलब कि सपोज करो यूजर ऑलरेडी लॉगिन है और वो अपना पासवर्ड को अपडेट करना चाहता है, तो वहां पे एक दो फील्ड ऐड कर देंगे, प्रीवियस पासवर्ड और करंट पासवर्ड करके। उसमें अपना यूजर प्रीवियस अपडेट कर लेगा, उस तरह कुछ। सो आज के लिए इतना है। आज के दिन क्या किया, सबसे पहले फ्रंट एंड के कोड को सेटअप कर लिए, मतलब फ्रंट एंड फोल्डर को सेटअप कर लिए, फोल्डर स्ट्रक्चर को समझ लिए। देन बैकएंड के फोल्डर स्ट्रक्चर को समझ लिए और रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी को भी इंस्टॉल कर लिए। उसके बाद इसका फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिए। कोड वगैरह भी कुछ नहीं लिखे हैं और इसके अंदर इंड पॉइंट्स को डिस्कस कर लिए कि कौन कौन सा इंड पॉइंट क्रिएट करना है हमको, उस हिसाब से हम मॉडल क्रिएट करेंगे, उस हिसाब से प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में बात करेंगे, नेक्स्ट डे 2 के अंदर बात करेंगे, रजिस्टर पेज क्रिएट करेंगे विथ वैलिडेशन के साथ। क्या क्या वैलिडेशन लगाना है उसको समझेंगे। अभी इसके अंदर कुछ ऐड नहीं किया है, इसलिए इसके अंदर अभी एज इट इज रखे हैं। तो यहाँ पे हम आज के दिन जो है ना उसको समाप्त करते हैं। तो यहाँ तक आपको अगर कंसेप्ट समझ में आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करके और एक सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप इस सीरीज को फॉलो करना चाहते हैं तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपका आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए।
और उसके बाद आप चाहे तो इसको बुक मार्क भी कर सकते हैं इस प्लेलिस्ट को। ठीक है, इसका हम प्लेलिस्ट एक बना देंगे जिसका नाम क्या करेंगे, 30 डे फुल स्टैक रखें या प्रोजेक्ट वाइज कर देते हैं, प्रोजेक्ट वाइज ही बेहतर रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए थैंक यू।